ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री गुरु चरणं कमलेभ्यो नमः। यस्यांगे च विभाति भूदर्शुता देवापगामस्तिके वाले वाले विदुर्गले जगरलाम यशोरसी व्यालराम सोयं बुद्धिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री राम भगवान सदाशिव के पावन चरणों में दास का सतसत नमन। आइए आज हम आप मिलकर के शिव चरित्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान शिव जी का पावन चरित्र बहुत ही वृहद है, बहुत विशाल है। अभी कुछ समय पूर्व आप लोगों ने हम लोगों ने काशी महिमा को श्रवण किया है, जो 17 भागों में उद्धृत हुई है। आज से हम लोग भाग प्रथम और भाग नंबर प्रथम और आज से शिव चरित्र का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। आइए, शिव चरित्र बहुत व्यापक है। शिव चरित्र 56 दोहे का है मेरे भाई। शिव चरित्र 56 दोहे का है और जहाँ से प्रारंभ होता है और जहाँ पर समापन होता है उसका हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार यहाँ से लेकर के उच्चरित सिंधु गिरिजारमन वेद न पावहि पाव और वर्णय तुलसीदास गिनी और अतिमति मंद गमा। यहाँ तक भगवान का शिव चरित्र 56 दोहे का बड़ा व्यापक शिव चरित्र है। आइए हम शिव चरित्र सुनने की पूर्व संध्या पर एक छोटी सी बात को आपस में आदान प्रदान करते हैं। एक बार प्रयागराज जी का कुंभ चल रहा था और प्रयागराज जी के कुंभ में भरद्वाज जी ऋषि के आश्रम में समस्त ऋषि महर्षियों का आगमन और वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी जो हैं बड़े परम विवेकी हैं। और जब इलाहाबाद का कुंभ जब समापन की ओर हुआ, समाप्ति ही हुआ, तो सब संत महात्मा अपने अपने स्थानों पर जाने लगे। उसी समय भरद्वाज जी ने बड़े आदर पूर्वक और याज्ञवल्क्य जी के चरणों को प्रणाम किया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी के श्री चरणों में, पावन चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, इस संसार में राम कौन है?
राम के विषय में जानना चाहा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, इस संसार में परमात्मा राम, जिन राम को भगवान शिव जपते हैं वो राम वही राम है या कोई दूसरे राम? राम के विषय में जानना चाहा कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, यद्यपि आप बहुत ही महान महापुरुष हैं, आप बहुत जानकार हैं, आप राम के तत्व को, राम के मर्म को समझते हैं, राम के मर्म को जानते हैं। राम सर्वेश्वर हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन ये मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके मन में जो लालसा है ये जगत कल्याण के लिए, ये जगत के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए भावना द्रवीभूत हुई है, और इसी बहाने आप राम कथा सुनना चाहते हैं। ठीक है, हम आपको अवश्य राम कथा सुनाएंगे। यद्यपि राम जी के बहुत से जन्म हुए, नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सत कोटि अपारा। राम हे राम, राम जी के बहुत से अवतार हैं, नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सतकोटि अपार। यद्यपि परमात्मा के बहुत से अवतार हैं, और मुख्य रूप से मानस में जो अवतार आए हैं उनका भी विवरण यहाँ दिया जा रहा है। आइए, शिव चरित्र सुनने के पहले उन्होंने रामचरित्र पूछा था। रामचरित्र, राम जी के विषय में जानना चाहा था याज्ञवल्क्य जी से, और याज्ञवल्क्य जी शिव चरित्र सुना रहे हैं। देखिए, बड़ी मर्म की बात है, बड़ी विलक्षण बात है कि कोई आपसे पूछे कि भगवान शिव जी का चरित्र, हम राम जी का चरित्र जानना चाहते हैं, और राम जी के चरित्र के बदले आप शिव जी का चरित्र सुनाएं, तो ये कैसी बात है, बड़ी अटपटी सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि राम जी का चरित्र सुनने के लिए पहले शिव का चरित्र सुनना बहुत जरूरी है। जब तक शिव चरित्र हमारे जर्रे जर्रे में नहीं होगा, हम शिव जी को नहीं समझेंगे, तब तक राम को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, शिव शब्द में दो अक्षर है, शिव शब्द में दो अक्षर है, और सा और वा। इसको आप ह्रस्वीकार जब लगा देते, छोटी की मात्रा लगाते हैं तो ये शिव हो जाता है, और छोटी की ह्रस्वीकार की मात्रा हटा देते हैं तो वही शिव सौ बन जाता है, और उसमें जब मात्रा को जोड़ते हैं तो वो सौ शिव हो जाता है। तो बड़ी विलक्षण बात है कि भगवान शंकर को जो है, जब शंकर भगवान शिव जी को, भगवान जो कल्याण करता भगवान शिव हैं, उनका जो नाम शिव है, उनके शिव में ह्रस्वीकार जो है वो शक्ति है, वो भवानी शिवा है, वो देवी है, उमा है, इस संसार की आह्लादनी शक्ति है, इस ब्रह्मांड की आह्लादनी शक्ति जगदम्बा ईकार है। और उसी ईकार को जब ह्रस्वीकार को जब 100 में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो 100 बन जाता है। शिव ही 100 ही शिव बनता है। इस हम आप जो हैं, जब तक परमात्मा का भजन नहीं करते हैं तो हम 100 के समान हैं, और जब परमात्मा का भजन करते हैं तो ये 100 शिव बन जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान शिव जी का जो चरित्र है बहुत पावन है, पुनीत है। याज्ञवल्क्य जी ने बड़ी नम्रता और विनम्रता के साथ भरद्वाज जी को शिव चरित्र निवेदन किया है, और शिव चरित्र का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। और शिव चरित्र हम लोग बड़े विधि विधान के साथ, कल इसकी व्यापक परिचर्चा होगी। आइए इसका शुभारंभ कर देते हैं, और कल इसको शिव चरित्र को हम लोग सुनेंगे। एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यह एक बार शब्द का उद्बोधन किया जा रहा है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, तो क्या भगवान शिव एक ही बार गए? जिंदगी में एक ही बार गए होंगे? अरे तो कई बार जाने का मौका मिला होगा, एक बार क्यों कहा गया? एक एक बार की चौपाइयां मानस में हैं, इनका संकेत है। एक बार जननी अनवाई,
और कर श्रृंगार पल ना पोड़ाए। एक बार, क्या एक बार महारानी कौशल्या ने राम जी का स्नान करा कर पालने में सुलाया? क्या एक ही बार स्नान कराया होगा? एक ही बार सुलाया होगा? नहीं, उस समय विशेष रूप से घटना घटी, उसके पीछे एक बार का संकेत है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भगवान किष्किंधा में, अरण्य में भगवान राम ने एक बार जो है अपने हाथों से पुष्पों को चयन करके, चिन्हित करके और सुंदर सुंदर हार आभूषण बनाए और माता भगवती सीता जी को पहनाए। तो एक ही बार ऐसा हुआ होगा? उसमें विशेष घटना घटी, जयंत वाली घटना है, संकेत है। जहाँ जहाँ कोई विशेष घटना का उद्भव हुआ है वहाँ गोस्वामी जी एक बार करते हैं, एक बार भूपति मन माही और भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ जी क्या संतान नहीं थी? तो क्या महाराज दशरथ जी ने एक ही बार सोचा होगा जीवन में कि मेरे कोई संतान नहीं है, संतति नहीं है? अरे कई बार सोचा होगा मेरे भाई बहन, लेकिन एक बार कहने का मतलब है गोस्वामी जी कि उस समय विशेष रूप की घटना घटी है, वहां एक संवाद छिपा हुआ है। उस संवाद का उद्घाटन कालांतर में किया जाएगा। आइए आज जो प्रसंग शिव चरित्र का है, इसमें एक बार त्रेता युग माही शुंभ गए कुमज सिपाही। यहाँ एक बार भगवान महादेव भवानी सती के साथ में और कुंभ ऋषि के आश्रम में जाते हैं और यहाँ एक विशेष प्रकार की घटना घटती है। उस घटना के उद्घाटन स्वरूप के गोस्वामी ने संकेत किया है कि एक बार भूपति मन माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की काशी आज शिव चरित्र में जो है आज हम लोग यहीं पर विराम देने जा रहे हैं और शिव चरित्र के आज इस प्रकरण के अंतर्गत और आज निवेदन करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस है और आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस की पावन संध्या पर हम आप लोगों को सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग खूब प्रसन्नता के साथ अपना जीवन यापन करें। भगवती शैलपुत्री का आगमन, भगवती शैलपुत्री का आगमन आज गजेंद्र पर हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। जब गजवाहिनी, जब गज के ऊपर में, गजेंद्र के ऊपर में, हाथी ऐरावत के ऊपर में जब भवानी जगदम्बा पधारती हैं तो इससे पूरे भक्तों को ही नहीं, पूरे समग्र संसार वासियों को बहुत बड़ा लाभ होता है। और ऐरावत पर यानी गज पर जब जगदम्बा आती है, हाथी पर जब जगदम्बा आती है तो बहुत शुभ संकेत मिलता है। लेकिन जाने का समय माता रानी का थोड़ा सा कष्टदायी है। माता रानी जा जो रही है, उनकी जाने वाली सवारी मुर्गे की सवारी है। मुर्गा पर मेरी माँ जा रही हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ दुखदायी प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए मैं अपने जो मेरे अनुयायी हैं, अपने समस्त अनुयायियों के लिए बताना चाहता हूँ कि इस शारदीय नवरात्र में जिस दिन नवमी रहेगी उस दिन थोड़ा सा गुड़ और चना माता रानी को भोग के रूप में रख देंगे। जहाँ तहाँ पंडाल लगे होते हैं, थोड़ा सा माता रानी के दरबार में, जगदम्बा के दरबार में गुड़ और चना का भोग लगा देंगे। इससे आपका वो है जो छोटा सा आक्षेप है जाने वाला माता रानी की विदाई के समय का, उसमें आपको प्रसन्नता मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा, वो दोष का समापन होगा, क्षरण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को हम विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री